भैया, तुम चाहो तो मेरे साथ आकर नहा सकते हो। मैं हैरान था। मेरी छोटी बहन मुझे अपने साथ नहाने के लिए बाथरूम बुला रही है। मैंने उसका सचमुच बुला रही हो? उसने कहा हाँ चलो। मैं उसके साथ नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और फिर हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण, मैं 23 साल का हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमारे परिवार में मेरी एक छोटी बहन और माता पिता हैं। मेरी बहन दिखने में बहुत सुंदर है। उसका चेहरा बहुत आकर्षक है। वह थोड़ी मोटी होने के कारण ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। वह 18 वर्ष की है। वह हमेशा मेरे साथ शरारत करती रहती है। मैं उसके साथ बहुत समय बिताता हूँ क्योंकि हम बहुत कम बाहर जाते हैं। माता पिता हमें ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, तो हम सारा दिन पढ़ाई के अंतराल में खूब शरारत करते थे, साथ में खेल खेलते थे। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ और अधिक अंतरंग पल बिताने, उससे प्यार करने की इच्छा रखता था, क्योंकि जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने उसे अपने मन की बात बता दी हो। मैं रात को सोते समय मोबाइल पर वीडियो देखता था, अभी नियमित रूप से देखता हूँ। मुझे उसके साथ खेल खेलना अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसके करीब रहने लगा। मैं बस उसकी तरफ देखता रहता। मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद आया, क्योंकि अपनी उम्र के हिसाब से वह बिल्कुल एक वयस्क जैसी लड़की थी। मेरा कद थोड़ा छोटा है। कभी कभी मुझे उससे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वह मेरे छोटे होने का मजाक उड़ाती थी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह मुझे बड़े भाई की तरह बहुत प्यार करती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैं और मेरी बहन पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद मेरी बहन ने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, भाई तुम पढ़ो। मैंने मजाक में कहा, अकेले जा रही हो? क्या तुम्हें नहाने से डर नहीं लगता, क्योंकि घर पर कोई नहीं है? मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब और मत डराओ भाई। फिर उसने मजाक में कहा, भाई तुम चाहो तो मेरे साथ आकर नहा सकते हो। मैं हैरान था। मेरी छोटी बहन मुझे अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए। मैंने उससे कहा, सचमुच? उसने कहा हाँ चलो। मैं उसके साथ नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने कहा, तुम वहाँ नहाओ और मैं यहाँ नहाऊंगी। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे तुम्हें नहलाने दो। वह मेरी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई और बोली, नहीं भाई, मैं अकेले ही कर लूँगी। मैं उसकी बातें सुने बिना ही उसके सारे कपड़े उतार कर पानी से भिगो दिया। फिर मैं उसे नहलाने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आज अपनी बहन को इतने करीब से देख रहा हूँ। मैं उसे तरह तरह से नहला रहा था और कह रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहले कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसी और बोली, भाई कुछ मत कहो, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, मैं भाई हूँ तेरा, मुझसे शर्म की क्या बात है। इसके बाद मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं अभी तुम्हारी शर्म दूर कर रहा हूँ। फिर मैंने अचानक से उसे अपना प्यार दिखाना शुरू कर दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मैं वहाँ से चला गया। नहाने के बाद वह मेरे पास बैठ गई और बोली, भैया आपने क्या किया? अगर हमारे माता पिता को पता चला तो क्या होगा? और अगर किसी बाहर वाले को पता चला तो मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती। मेरा क्या होगा? इस कारण वह रोने लगी, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि हम किसी को नहीं बताएंगे। उसने कहा, तुम मेरे भाई हो, क्या यह ठीक है?
मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम पूरे दिन एक साथ रहते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि एक लड़की एक लड़के से प्यार करेगी और एक लड़का एक लड़की से प्यार करेगा। डरो मत, मैं हूँ। मेरी ऐसी बात सुनकर उसने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि भाई फिर तो मुझे तुमसे हर दिन ऐसे ही प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि अब न जाने क्यों मुझे इससे बहुत प्यार हो गया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दिन रात मेरे कमरे में मैं और मेरी बहन पढ़ाई करते रहें। अचानक मेरी बहन बोली, भाई आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों, माता पिता घर पर हैं, वे क्या कहेंगे? मेरी बहन ने कहा, वह कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जो ठीक लगे वही करो। तब मेरी बहन ने कहा, हम आज रात नहीं सोएंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तो मैं पूरी रात क्या करूँगा? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोली, जो बाथरूम में किया था वही करेंगे। मैं आज तुम्हारा प्यार ले लूँगी, क्योंकि तुमने मुझे प्यार नहीं दिया था, इसलिए मैं अब ले लूँगी। मैंने उससे कहा, तुम तब रो रही थी, तो फिर से ऐसा क्यों चाहती हो? मैंने उसे देखा और समझ गया कि वह अपने मन की बात बताने के लिए आई है और वह बहुत खुश है, उसके चेहरे से पता चलता है। इसलिए मैं बिना देर किए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ गया। वह बहुत खुश है, उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी भी इतने दिनों की इच्छा आज पूरी हो रही है। उस दिन हम सोए नहीं, पूरी रात एक दूसरे से बातें करते और प्यार करते हुए बिताई, जो हमारे लिए एक नया अनुभव था। हम एक नए रिश्ते में बंधे थे। अब हम इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, जो मैं आज आपको नहीं बता सकता। मैं भी उसे प्रेम करता हूँ। एक दिन मेरी बहन ने मुझे कहा, भाई क्या हम शादी नहीं कर सकते और जीवन भर साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम कुछ दिन बाद शादी कर लोगे और अपनी पत्नी के साथ रहोगे, फिर मुझे अपने साथ नहीं रखोगे। मैंने उसे प्यार से समझाया, नहीं पगली, हम कभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमें इस गुप्त रिश्ते को ऐसे ही जारी रखना होगा, और अगर मैं शादी कर भी लूँ तो भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। मैं जीत जाऊँगा, अभी शादी करो, बहुत देर हो चुकी है। मैं पहले तुम्हारी शादी करूँगा और शादी के बाद हम एक दूसरे से इसी तरह प्यार करेंगे। वह मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए अगर तुम शादी भी कर लोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुमसे प्यार करूँगी। हमारे साथ ये गुप्त रिश्ता दिन ब दिन ऐसे ही चलता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी में।